शानी उबलीकर और आज मैं लेकर आई हूँ स्पेशल वीडियो सिर्फ पेरेंट्स लोगों के लिए। हाँ भाई, आज मेरा ये वीडियो है पेरेंट्स लोगों के लिए। तो पेरेंट्स लोगों को बहुत ही फिक्र लगी हुई रहती है अपने बच्चों की, है ना, अपने बच्चों की, उनके भविष्य की। लेकिन उन्हें किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए, बच्चों की जो फीलिंग्स है उसे हम लोग को किस तरह से समझना चाहिए, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इस बारे में आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि बच्चे जो होते हैं टीनेजर एज में जब आते हैं तो वो लोग अपोजिट सेक्स के प्रति उन लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है। ओके, और एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बहुत ही नेचुरल है, हर किसी के साथ ये होता है। जब शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तभी इस तरह के बदलाव, मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव, फिजिकल एंड मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस बच्चों में आना बहुत ही आम बात है, बहुत ही मामूली बात है। ओके, तो अभी 2-3 हफ्ते से मैं देख रही हूँ ऐसे 2-3 केस मेरे नज़रों के सामने हुए कि उनके बच्चे जो थे उन लोगों ने देखा लड़की है तो किसी लड़के के साथ है। ओके, तो फिर परसों जब वो बच्ची मुझे मिली तो उसका यूनिफॉर्म चेंज था। मैंने बोला, अरे इस स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज हो गया? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पापा ने मेरी स्कूल चेंज कर दी। मैंने सोचा, अरे बाप रे, इतना फास्ट डिसीजन। वो भी फाइनल लास्ट ईयर नहीं, 10th स्टैंडर्ड में है वो। के यानी उस स्कूल का लास्ट ईयर था उसका, 10th स्टैंडर्ड में थी वो, और अभी 10th स्टैंडर्ड में उसका स्कूल उन लोगों ने चेंज कर दिया। तो जनरली ऐसे और एक केस हुआ है, अभी एक जो बच्ची है उसका कॉलेज ही पूरा चेंज कर रहे हैं, और एक है बच्ची उसको पूरा वो लोग शहर के बाहर ही भेज रहे हैं कहीं उनके रिलेटिव्स के घर पे। आपको लगता है क्या ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोग उनके स्कूल चेंज कर रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं, लेकिन उनके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना उनके दिमाग पर, उसे आप लोग किस तरह से चेंज करोगे भाई? वो लोग हर रोज़ मोबाइल पे मिलेंगे, मोबाइल पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं स्कूल के बहाने से मिलेंगे, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को एक तो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ठीक है। ये जो बातें होती है ना, हम लोगों को थर्ड पर्सन से पता चलती है। जनरली थर्ड पर्सन से हम लोग को पता चलती है कि आपकी बेटी या आपका बेटा इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ पर्टिकुलर जगह पे देखी गई है, बहुत बार देखे गए हैं, 1-2 बार देखे गए हैं, या फिर कभी टीचर बुलाती है स्कूल में या फिर कॉलेज में, फिर वो बताती है कि भाई इस तरह से आपका बच्चा जो है वो देखो भाई किधर भटक रहा है, उसका पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहता है, लफंगागिरी करते रहता है, या फिर लड़की है जो आपकी लड़की है ना भटक गई है, ऐसे वैसे ऑल टाइप्स ऑफ कमेंट्स वो लोग देते हैं, ठीक है। कोई अच्छा भी बोलता है, बुरा बोलने वाले तो आपको बहुत लोग मिल जाते हैं ना। कुछ लोग तो ताक में ही रहते हैं कि कब मौका मिले और कब इनको हम लोग सुनाए करके। तो ये जो बातें हैं आप लोगों को सुनना है, सब समझना भी है, लेकिन जब ये बात आप अपने बच्चे के साथ करोगे तो कैसे करोगे? बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत पिटाई करते हैं बच्चों की, बहुत मारते हैं उन लोगों को। यही सिखाया है हम लोगों ने, यही संस्कार दिए थे क्या तुम्हें, लफंगा, लुच्चा, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये जो बात है ना बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही नाजुक है, और इसे आप लोगों को बहुत ही पेशेंस के साथ और हंसी मजाक का माहौल बनाकर बच्चे से दोस्ती में बात करके उसे पूछना चाहिए, ठीक है। अभी पेरेंट्स तो बोलेंगे कि अरे भाई ये बातें थोड़ी ऐसे दोस्ती में बात कर सकते हैं हम लोग। आपका ज़माना याद कीजिएगा, आप लोग जब आप लोग थे इस उम्र में तो आपके साथ भी तो ये सब बातें हुई है क्या नहीं? हाँ, लेकिन उस ज़माने में हम लोगों को बताने वाले कोई नहीं होते थे, हम लोग को समझाने वाले कोई नहीं होते थे। जो भी होता था हम लोग को खुद ही समझना पड़ता था, हम लोग को खुद ही अपने आप को समझाना पड़ता था, और उस प्रॉब्लम्स में से खुद को ही बाहर आना पड़ता था, या धक्के खा के भी बाहर आ गए। ये अपना लक था। ओके, अपने ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी ज़माना ऐसा नहीं है। आजकल ये जो मीडिया है, अपने ज़माने में इतना नहीं था मीडिया, ये जो मीडिया है, अपने आजू बाजू की जो सराउंडिंग है, जो भी हो रहा है, मूवीज़, इसमें जो भी हो रहा है वो सब देख के, ऊपर से उन लोगों के अंदर के हार्मोनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, उनका जो ग्रोथ होता है, बॉडी में जो ग्रोथ होते हैं, शरीर के अंदर जो बदलाव आते हैं, तो उस वजह से भी ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उन्हें खुद समझता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे समय में हम लोगों को उनका सपोर्ट बनना होता है, उनका सहारा बनना होता है।
हो सकता है कि मैंने ये वीडियो बहुत लेट बनाया होगा, हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ ये सब बातें हो चुकी भी होंगी, हो सकता है कि अभी अभी आप लोगों को लेटेस्ट पता चला होगा आपके बच्चे के बारे में, तो आप सही समय में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे करना है ना, अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंस बताने होंगे, ठीक है। अरे इस ज़माने में जब हम लोग थे ऐसे ऐसे हो गया था, मुझे एक लड़की से, अगर आप पापा है तो बोलिए मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती थी, और ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता था, फिर मुझे ऐसा होता था। ऐसे अगर हमारे एक्सपीरियंस हम लोग उनके साथ में शेयर करते हैं ना, तो बच्चे भी उनके एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करते हैं। जब उनको ये बात पता चलेगी ना कि ये तो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही कॉमन है, ये हर एक के साथ होता है, ये हमारे मम्मी पापा के साथ भी हुआ था, अगर हम लोग के साथ हो रहा है तो कोई अजूबा नहीं हो रहा है उन लोग के साथ में। बहुत सारे बच्चे तो डर जाते हैं कि अरे भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ में, तो ये भी फीलिंग होती है बहुत सारे बच्चे। फिर बच्चे क्या करते हैं, मिक्सअप नहीं होते किसी के साथ में भी, दोस्तों के साथ बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो थॉट्स आते हैं ना अपोजिट सेक्स के प्रति। अगर लड़का है तो वो लड़की से बात करने को डरता है, वो बोलता है कि अरे मेरी नज़र पता नहीं कहाँ वहाँ चली गई, फिर पता नहीं मेरे बारे में क्या इमेज होगा। तो इस तरह के डर उनके मस्तिष्क में आते रहते हैं, उनके दिमाग में हज़ारों कन्फ्यूजन है, हज़ारों थॉट्स है उनके दिमाग में, और उसे हम लोग जो उनके नियरर डियरर है, बहुत ही क्लोज है, हम लोग को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सेंसिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, बहुत सारे मम्मीज़ जो है ना बच्चों को बताती ही नहीं है कि उन लोगों को पीरियड्स में ऐसे ऐसे होता है, फिर इसके लिए पैड आपको हमेशा बैग में रखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों से ये बातें छुपा रही है तो बहुत ही गलत करी भाई, यही कोई अजूबा नहीं है आप लोग के साथ हो रहा है या आपके बच्चों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही एक नैसर्गिक क्रिया बोलते हैं ना, एक नेचुरल प्रोसेस है ये जो हो रहा है। तो आप लोगों को उन्हें अवेयर करना चाहिए, बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। अभी तो कितने तो रील्स आप लोग देखते हैं कि बच्ची रास्ते में चल रही है, अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो गया, वो डर गई, रो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है। ये अच्छा लगेगा आप लोगों को? आपके बच्चे के साथ होगा तो नहीं अच्छा लगेगा ना। कितने छुपाते हैं ना आप लोग, हर बात कितनी छुपा छुपा के रखते हैं, पीरियड्स है छुपा के रखो, अछूत की तरह व्यवहार करते हैं उन बच्चों के साथ में। तो ये छोड़ो, ये सब ज़माने गए। उस ज़माने में बड़े बड़े बंगले होते थे, उनके बड़े बड़े घर होते थे, महल होते थे, तो एक रूम में बच्ची रह जाती थी। अभी आप लोग का सिंगल रूम है, 1 रूम किचन में, आप कहाँ पे रखने वाले हैं बेटी को? हम लोग तो, हमारे यहाँ पे तो किसी को पता भी नहीं चलता कब बच्ची को पीरियड्स आए और कब वो फ्री हो गई उसमें से। क्यों इतना बवाल करना है भाई? और ये एक कुदरती है क्रिया, इसमें कोई पाप नहीं है, ओके। तो ये सब बातें अगर आपके दिमाग में है तो उसे निकाल दो और बच्चों को अवेयर करो इन सब बातों से। लड़कियां हैं तो उन्हें समझाओ, 10-12 साल की उम्र में ही आजकल देखा है मैंने, 10-12 साल की उम्र में ही बच्चियों को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। जनरली वो पीरियड 14-15 साल में होते हैं पीरियड्स आने के, लेकिन हर एक का फिजिक अलग होता है, किसी को लेट आता है, किसी को जल्दी आता है। तो 10 साल की उम्र में ही अपने बच्चियों को हमें बता देना चाहिए इस पीरियड्स के बारे में, किस तरह से आपको पैड यूज़ करना है, क्या है। कोई शर्म की बात नहीं है, या आपके बच्चे अगर उन लोगों को पीरियड्स है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो क्या गुनहगार नहीं है, ओके। तो ऐसे ट्रीट करना आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा अपने बच्चों को। और आपके बेटे हैं तो उन लोगों को भी आपको बताना चाहिए कि किस तरह से उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, दाढ़ी आती है, मूंछ आएगी, फिर बॉडी में ग्रोथ होंगे, ओके। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पापा लोगों को अपने बेटों के साथ बैठ के उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें सब समझाना चाहिए, ठीक है। और मम्मी भी अगर बात करती है तो मैं तो इसमें कोई बुरा नहीं मानती हूँ। तो कि बच्चों को अगर नॉलेज देना है तो देना ही है हम लोगों को। जिस तरह से उन लोगों के खाने पीने की, कपड़े पहनाने की, अच्छे अच्छे घुमाने की, फिराने की, सब उनके डिमांड्स पूरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, तो ये ही खाली करने से आप पेरेंट्स नहीं कहलाते हैं। बच्चों की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, बच्चों का सराउंडिंग क्या है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो बात करते हैं तो उतने में पता चल जाना चाहिए आप लोगों को कि उन लोग किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उनका लैंग्वेज, उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है, उनके हाव भाव कैसे है, वो सब आपको मार्क करने चाहिए और उस हिसाब से आपको उन्हें गाइड करना चाहिए, ठीक है। खाने पीने के मामले में भी बच्चे बहुत ही नखरे करते हैं, तो उन लोगों को आप लोगों को सबसे पहले है ना, नहीं सुनने की आदत डालिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, बच्चे जो भी डिमांड करते हैं ना, अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे को बहुत दुख होगा अगर मैं ना बोलूँगी तो, नहीं नहीं मैं तो मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको अगर ये महान बनना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप आपके बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं इसके पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को नहीं सुनने की आदत डालिएगा, ठीक है। भले आप बाद में उससे दे सकते हैं जो भी उसका डिमांड है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस डाले होंगे। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर क्या होता है ना, बच्चे जब भूख लगती है ना तो उसी जगह क्या करेंगे, बिस्किट लेंगे या फिर मैगी बना के खाने खिलाने के लिए कहेंगे,
खाना छोड़ के वो लोग सब मांगेंगे आपसे, सब्जी रोटी दाल चावल ये छोड़ के वे आपसे सब मांगेंगे खाने के लिए। तो आपको उन्हें यही कंडीशन करना है कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट प्रॉपर होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद बच्चा आपको जो खाना है आप खाइए, आपको मैगी चाहिए मैं मैगी देती हूँ, जो भी बना के चाहिए आपको मैं देती हूँ, लेकिन पहले प्रॉपर ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप कुछ भी खाइए। उसके बाद लंच टाइम में प्रॉपर लंच करना है आपको, ओके। रोटी दाल सब्जी चावल जो भी घर पे पकाया है वो चुपचाप खाना है। उसके बाद आपको जो चाहिए मैं ला कर देती हूँ। फिर लंच के बाद आता है डिनर। डिनर में भी आप लोगों को कंपलसरी करना है उन लोगों के सब्जी रोटी दाल चावल जो भी घर में पका है उसे आपको खाना है। उसके बाद आपको जो जी चाहे आप खा सकते हो। ये 3 टाइम डाइट अगर बच्चों को प्रॉपर मिलेगा तो उन लोगों की पर्सनालिटी जो है अच्छे से डेवलप होगी। आप लोग हमेशा कंप्लेंट करते हो कि आपके बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, है ना। क्यों चिड़चिड़े होते हैं वो? क्योंकि उन लोगों की जो बॉडी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलते, उनको प्रोटीन नहीं मिलता है उन लोगों को, तो इसकी वजह से उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं डेवलप होती। एनर्जी नहीं आती है तो बच्चे कमज़ोर महसूस करते हैं, जब कमजोरी आती है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे के कारण है। इसके लिए आप लोगों को कुछ रूल्स बनाने होंगे घर में अगर आपको सही मायने में अपने बच्चों को डेवलप करना है तो, ओके। और आपके अननोविंगली ही आपके बच्चे जो है वो एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल के। यकीन नहीं हो रहा है ना आप लोग को? हाँ, अभी तो आप लोग कहोगे कि अभी स्कूल की पढ़ाई भी मोबाइल में ही होती है तो क्या करें, मोबाइल में बच्चे एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं तो क्या करें, बच्चों को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है तो थोड़ी देर अगर बच्चे मोबाइल में खेल लेते हैं तो क्या हो गया। ठीक है भाई, एग्रीड, लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो मोबाइल बाजू में भी तो रखना चाहिए ना। आप लोगों को उन्हें मैदान में खेलने के लिए भेजें, बाहर खेलने के लिए भेजें, आप खुद बैठिए उनके साथ खेलने के लिए। हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे आप लोग? आपके सीरियल्स जो है ना, इंपॉर्टेंट सीरियल्स वो जो देखने होते हैं आप लोग को, तो दे देते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल। बैठो भाई, चलो ये मोबाइल लेके बैठेगा तो मेरा काम तो होगा, ये मोबाइल लेके बैठेगा तो शांति से तो बैठेगा, ये मोबाइल लेके बैठेगा तो मुझे सीरियल तो अच्छे से देखने को मिलेगा। क्या हो गया पता नहीं, ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है ना आप लोग का। सास ने बहू को क्या कहा, बहू ने सास को कैसे ट्रिक किया, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं देखती एक भी सीरियल, ओके प्लीज़। तो आप अगर ऐसा कर रहे हो ना तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपने अपने लाइफ में अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनका ये जो चेंजिंग पीरियड है उस समय में अगर आपने उन्हें अपना टाइम नहीं दिया तो वो भटक सकते हैं। वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं आपको क्या पता, वो क्या देख रहे हैं आपको क्या पता, है ना। कभी देखा आपने झांक के कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल लेके? और बच्चा जो है ना, जब उसके हाथ में मोबाइल आता है तो वो अपने आप को लोनलीनेस में ज़्यादा लेके जाना पसंद करता है। वो पसंद नहीं करता कि कोई उसे इंटरफेयर करे, उसके खेल में कोई इंटरफेयर करे, या वो जो भी देख रहा है मोबाइल में उसमें कोई इंटरफेयर करे, उसे वो पसंद नहीं आता। इसके लिए वो आइसोलेशन चाहता है, अकेलापन चाहता है। वो चाहता है कि वो अकेला ही जाकर एक कोने में बैठे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कितने समय तक वो बच्चा मोबाइल में बैठा रहता है। आपको ट्राई करके देखना है कि आपका बच्चा एडिक्ट है क्या नहीं है करके। तो जब ऐसे बच्चा आपका जाके मोबाइल लेके बैठेगा ना तो आप उसको जस्ट बोलो मुझे आपका मोबाइल दो, मुझे थोड़ा काम है। उसका रिएक्शन देखो आप, किस तरह से वो आपसे रिएक्ट करेगा। फिर आप उसके हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करो, फिर देखो वो कैसे एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप उसको मारोगे पीटोगे फिर मोबाइल उसे छीन लोगे तो ये इसका तरीका नहीं है। फिर आपको भी समझ में आ गया कि आपका बच्चा जो है वो एडिक्ट हो रहा है या एडिक्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी उससे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बैठ के, जब वो मोबाइल छोड़ के वॉशरूम के लिए जाएगा, ऐसे कुछ भी जाएगा, तभी आप लोग मोबाइल उससे थोड़ा दूर रखिएगा, ठीक है। फिर वो ढूंढेगा, वो बेचैन हो जाएगा, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, ठीक है। तो फिर उसको बोला अरे हाँ हाँ मेरे पास है बेटा, हाँ मैं दे दूँ 1-2 मिनट में, ओके ऐसे। फिर वो चिड़चिड़ा करेगा, ये करेगा, फिर उसके साथ में बैठना, बात करना कि अच्छा बेटा ऐसा ऐसा है और ऐसे मैंने देखा। आप मोबाइल के बारे में कुछ भी नेगेटिव बात करोगे ना तो वो सुनने को तैयार ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उसे धीरे धीरे कन्विंस करना पड़ेगा। फिर आप है ना 1 घंटा वो मोबाइल अपने पास रखिए, उसको थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ डाइवर्शन कीजिएगा, ठीक है। फिर उसको बोलो आप इतना करो ना बेटा, फिर मैं आपको देती हूँ, आप ये लेसन रीड करो, देखो आपको आता है क्या रीडिंग, कितना रीडिंग है, बहुत दिन हो गया मैंने आपके मुँह से रीडिंग ही नहीं सुना है, आप ज़रा मुझे सुनाओगे। फिर जब वो चीज़ उसके हाथ में नहीं आती है ना तो वो आप जो बोलोगे वो मानेगा, आपकी हर बात मानेगा वो, उसको पाने के लिए, ठीक है। तो डे बाय डे ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आपको उसे मोबाइल से दूर लेके जाना है।
एक दिन में ये चमत्कार नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। बच्चे ही क्या, इवन हम लोग भी एडिक्ट हो गए हैं। तो हम लोगों को भी अपने आप को थोड़ा भी मोबाइल से कट करना होगा, ठीक है। मोबाइल के कारण बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो रही है लोगों को, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है लोगों को। तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा, ये जो भी हो रहा है हमारे अननोविंगली हो रहा है, और हम लोग मानते भी नहीं है ना इस बात को। प्रॉब्लम तो यही है, हम लोग मानते भी नहीं है इस बात को कि ये मोबाइल से हो रहा है। आप लोग देखो, जब बहुत देर तक मोबाइल आप हाथ में पकड़ते हो ना, तो आपके हाथों में झंझनाहट होने लगती है, तो फिर हम लोग हाथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ गेम खेलते समय भी अंदर है ना, हमारे अंदर कुछ एक ऐसे सर्कुलेशन होते हुए हमें पता चलता है, झंझनाहट आती है हमारे बॉडी के अंदर, उसे भी हम लोग इग्नोर करते हैं। हालांकि ये सारे सिम्टम्स है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें घुसते जा रहे हैं, मोबाइल में हम लोग भी एडिक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों को हम लोग क्या बोलेंगे, है क्या नहीं। तो अगर आपको भी पता नहीं है ये सब बातें, तो अभी मैंने आपको बता दिया है। तो मोबाइल को हो सके उतना, जितना काम है उतना लेके बाद में उसको दूर रख दिया कीजिए आप लोग। जब आप खुद ही मोबाइल नहीं लेकर बैठोगे और बच्चे को सलाह दोगे, तो बच्चा कैसे मानेगा आपकी बात, है ना। तो फिर कुछ भी डाइवर्शन बच्चों को डालिए, चेस खेलिए उनके साथ में, कैरम खेलिए उनके साथ में, कुछ उनकी स्टडी का लेकर बैठिए, उनके साथ में लेकर बैठिए, उनको पढ़ने को लगाइए, उनको टेबल बोलने को लगाइए, सम सॉल्व करने को लगाइए। ऐसे कुछ ना कुछ डाइवर्शन आप लोग उनसे कराइए, ठीक है। मैं देखो, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है, ठीक है। और हर बात का सॉल्यूशन ये नहीं है कि उन्हें मार पीट के, रुला के, धमका के, डरा के कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें समझा कर ही प्यार हम लोग उनको उसमें से बाहर ला सकते हैं, ठीक है। डराना चाहिए बच्चों को, धमकाना भी चाहिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा, कि देखो अगर आप ऐसे करोगे ना बेटा, तो देखो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, देखो फिर मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करके फिर आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको चाहिए ना वो। तो ऐसे कुछ ना कुछ, अभी आपके बच्चे भाई, उनकी क्या कमजोरी है, उनके क्या वीक पॉइंट्स है, वो आपको ही पता है, ठीक है। तो आप इस तरह से उन्हें डाइवर्ट कीजिएगा प्लीज़। अभी भी समय है, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया हुआ है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ करनी है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फॉरवर्ड कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो, उनके पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो, ओके। तो आपको अगर अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो, जितनी मेरी समझ है मैंने आपके साथ शेयर की, तो लाइक दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि मैं बहुत सही जा रही हूँ, ठीक है। और मुझे इंकरेजमेंट भी मिलेगा, और मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करने वाली हूँ बच्चों के बारे में, ओके। तो चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आपके बच्चों के लिए भी, ओके। बाय बाय।